11वीं में मेरी भतीजी थी, फेल हो गई। किस क्लास में फेल हुई? हमारी बच्ची 11वीं में फेल। दुनिया के बच्चे 10वीं 12वीं में फेल, क्योंकि हम गांव के जमींदार आदमी थे। 11वीं क्लास में मेरी भतीजी फेल हो गई, इतनी बड़ी थी। मैंने इससे पूछा ना कितने घंटे पढ़ाई करी। मैंने उस बच्चे से पूछा, कब पूछा? जब मेरी इनकम 3-4 लाख और मेरी घरवाली की इनकम 1-1.5 लाख। साहब, अगर आप बेरोजगार हो तो प्रवचन मत दो, पहले करके दिखाओ। पहले मैंने मेरी टाइमिंग ठीक करी, फिर घरवाली की टाइम ठीक करी, फिर मैं बच्चों तक पहुंचा। मैंने भतीजी को पूछा, मैंने कहा कल पढ़ाई कितने घंटे करी? मैंने कहा मैंने झपाट लगाया, थोड़े कान गर्म किए, थोड़ी शाबाशी दी, थोड़ा मोटिवेट किया। मैंने कहा कुछ करना चाहती है क्या? मर गई या जिंदा है? उसने कहा चाचा जिंदा हूं। मैंने कहा कुछ करना चाहती है, पूरी जिंदगी गोबर ढोना चाहती है? उसने कहा कुछ करना चाहती हूं। तो मैंने कहा टाइम टेबल बना, सोना कितने घंटे चाहती है? उसने कहा चाचा 6। मैंने कहा ये तेरी 7 घंटे की नींद। खेलना कितने घंटे चाहती है? उसने कहा 2। मैंने कहा ये 3 घंटे। टॉयलेट बाथरूम कितने घंटे? उसने कहा 2। मैंने कहा ये 3 घंटे कितने हो गए? 13। मैंने 24 में से घटा दिए, कितने बचे? 11। और मैंने उस बच्चे को बोला, मैंने कहा बेटू 11 घंटे मुझे दान में दे दे। और दान में दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। मान ले कि एक दिन में 24 घंटे में से तेरे पास 13 ही है, 11 घंटे आज से मेरे हैं। ये पकड़ किताब, ये पकड़ किताब। 11 घंटे कब? जब पहले मैंने मेरे 16 घंटे ठीक किए और मैं 3-4 लाख कमाने लगा तब। आप बीड़ियां पीते हो और बच्चे को बोलते हो बेटा पढ़। क्यों? आप दिन में सोते हो और बच्चे को बोलते हो पढ़। कोई नहीं मानेगा बात। मैंने मेरे टाइमिंग ठीक करी, बच्चे को किताब पकड़ाई। एक दिन मेरा बच्चा बना 3rd ग्रेड टीचर, एक दिन 2nd ग्रेड टीचर, एक दिन 1st ग्रेड टीचर। अभी आपके ये पदमपुर एरिया में 12वीं के स्कूल में प्रिंसिपल। मैंने भतीजे को एग्जाम दिलाया, जयपुर में ट्यूशन कराई 2007 में 70,000 रुपए, 70,000 रुपए की ट्यूशन कराई। एसएससी का एग्जाम दिया, नंबर आया 1.5। रोने लग गया। मैंने रो क्यों रहा है? बोले 70,000 ट्यूशन लग गए, मैं फेल हो गया, आप पापा को शिकायत करोगे, गांव भेज दोगे। अरे मैंने कहा डफोड़ संत, मैं वो गांव वाला काका नहीं हूं, वो गांव वाला काका नहीं हूं मैं अलग चीज हूं भैया। मैंने कहा मेरे सामने तो टट्टी जाके हाथ धोने में 1000 बार फेल हुआ, मैंने गांव भेजा क्या? मेरे सामने तू कै कबूतर लिखने में 1000 बार फेल हुआ, मैंने तेरे बाप को शिकायत करी क्या? मेरे सामने तू हिंदी बोलने में 1000 बार फेल हुआ, मैंने कभी शिकायत करी क्या? मैंने कहा टाइम टेबल बना, किताब उठा, संगत बदल। संगत बदली, टाइम टेबल बनाया, 14 बार फेल हुआ एसआई के एग्जाम में। अरे मैंने कहा तू 1 लाख नहीं, तू करोड़ खर्च कर, मैं कमाता हूं। बस संगत टाइम टेबल बना। 15वीं बार बना एसआई, फिर बना 3 स्टार, फिर बना असिस्टेंट कमांडेंट। अभी असिस्टेंट कमांडेंट और कमांडेंट के बीच की पोस्ट कर रही है। गुड़गांव के अंदर मेरे बच्चे ने 1.5 करोड़ का मकान खरीदा है, अपने दम पे, बापू के दम पे नहीं, बापू के दम पे नहीं भैया, अपने दम पे। साहब मैं आरसी में गया, साहब आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं भैया, अगर मेरे को देना चाहते हो ना, आज से 16 घंटे का टाइम टेबल बना लो भैया। लेना कुछ नहीं, वो 150 रुपए दिए, अगर दर्द हो रहा है तो जाते टाइम ले जाना, लेकिन साहब ये 16 घंटे का टाइम टेबल बना लेना आज से। फर्स्ट प्रायोरिटी देना आरसीएम को। साहब हम पता है क्या करते हैं साहब, आरसीएम के साथ इधर भी चक्की चला दी, इधर भी चक्की चला दी, इधर भी चक्की चला दी। साहब बाकी चक्कियां साइड में करो, फर्स्ट प्रायोरिटी दो आरसीएम को साहब, और पूरा का पूरा अपने आप को झोंक दो। अरे जब सूरज की किरणों को इकट्ठा किया जाता है तो आग लग जाती है। साला आदमी की ऊर्जा को इकट्ठा कर दिया जाए ना तो पहाड़ को तोड़ सकता है, तूफान को तो मोड़ सकता है साहब, या इंसान आग से टकरा सकता है, चट्टान से टकरा सकता है। पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करो और 5 साल फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो आरसीएम को, और टारगेट के साथ डट जाओ साहब। मेरी गारंटी है 5 साल बाद इधर मीटिंग होगी ना, अगर अंदर 300 लोग होंगे ना तो बाहर 300 गाड़ियां खड़ी होगी साहब। लेकिन साहब 5 साल में टाइम टेबल बनाओ। सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाओ। जब 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाने लगो तो साहब बच्चों का टाइम टेबल बनना, माँ बाप का बनना, भाई बहनों का बनना, पत्नी बच्चों का बनना, डाउनलाइन का बनना। जब तक आप नहीं कमा रहे हो प्रवचन मत दो, काम करो।